चल, इसमें वायवीय शोषण में क्या होता है ना, ग्लूकोज पूर्णतः ऑक्सीकृत होते हैं, पूर्णतः ऑक्सीकृत होते हैं, ठीक है ना, पूर्णतः ऑक्सीकृत होता है और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, अंशतः ऑक्सीकृत होता है। इसमें वो वायवीय शोषण में ग्लूकोज अंशतः ऑक्सीकृत होते हैं। क्या लिख सकते हैं जब, ऑक्सीकृत होता है, ऑक्सीकृत होता है। और वो वायवीय शोषण कहाँ पूरा हो जाता है रे, कोशिका द्रव में पूरा होता है। तो वायवीय शोषण, वो वायवीय शोषण की हम बात किए थे जी। हम क्या बोले थे, पहला चरण में ही पूरा होता है वो वायवीय शोषण, पहला चरण में ही पूरा होता है, वो होता है कोशिका द्रव में। और वायवीय शोषण 2 चरणों में पूरा होता है, पहला होता है कोशिका द्रव में, दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है, यह पहला चरण कोशिका द्रव तथा दूसरा चरण कहाँ रे, माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है, यही ना। और वो कहाँ पूरा होता है, यह पूरा कोशिका द्रव में होता है, पूरी तरह से कोशिका द्रव में होता है। बोलो कोई दिक्कत, क्लियर है यहाँ तक। इसमें क्या क्या चीज का निर्माण होता है वायवीय शोषण में, क्या क्या चीज का निर्माण होता है, बोलो जल्दी। CO2 और H2O प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है कि निर्माण होता है कि नहीं होता है, निर्माण होता है। एकराम क्या निर्माण होता है, जल्दी बोलो। अरे इथेनॉल और CO2 का निर्माण होता है, ठीक है ना। चलो, एकरा में कितना ATP, वो OTP नहीं रे, ATP कितना ATP, इसमें 38 ATP ऊर्जा होता है। इसमें 2 ATP ऊर्जा होता है। और कोई दिक्कत क्या, 5 नंबर के पूछेगा, 5 नंबर बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, आसान है। तो किसको लगता है कि कलम इसको पूरा अच्छा से लिख सकते हैं, पूछ देंगे तो, हाँ बोल कोई दिक्कत, शॉर्टकट में आसान भाषा में हो गया। वायवीय शोषण और वायवीय शोषण में अंतर लिखने के लिए कहेगा। सबसे पहले वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और वायवीय शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, ठीक है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वायवीय शोषण होगा ना जी, यस सर। सुन रहा है कि बोल रहे हैं सब में यस सर, हम क्या बोले, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वायवीय शोषण होगा तो यस सर। सुन रहा है कि बोल रहे हैं, गइयो हो बैलो हो। चलिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा, वायवीय शोषण। वायवीय शोषण हमेशा ऑक्सीजन रहेगा तब होगा, ऑक्सीजन रहेगा तो क्या होगा, वायवीय शोषण। ऑक्सीजन नहीं रहा तो ऑक्सीजन नहीं रहा तो वो वायवीय। ग्लूकोज पूर्णतः ऑक्सीकृत हो जाएगा, किसमें, वायवीय शोषण में
ग्लूकोज पूर्णतः ऑक्सीकृत हो जाएगा और अंशतः ऑक्सीकृत हो जब होगा तो वो वायवीय शोषण है। कहाँ होगा? वो वायवीय शोषण में। दो अंतर हो गया। वायवीय शोषण दो चरण में होता है। पहला होता है कहाँ? कोशिका द्रव में, दूसरा माइटोकॉन्ड्रियम। कोशिका द्रव माइटोकॉन्ड्रियम होता है और इसका पूरी तरह से कोशिका द्रव में ही हो, यह जो शोषण है वो वायवीय शोषण पूरी तरह से कहाँ पूरा हो जाता है? कोशिका द्रव में ही पूरा होता है। वायवीय शोषण कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और ऊर्जा का निर्माण करता है। वायवीय शोषण कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और ऊर्जा का निर्माण करता है, जबकि वो वायवीय शोषण इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। बोलो कोई दिक्कत? चलिए, इसमें 38 एटीपी ऊर्जा होता है। कितने एटीपी ऊर्जा? वायवीय शोषण में 38 एटीपी ऊर्जा होता है और वो वायवीय शोषण में 2 एटीपी ऊर्जा का होता है। एक आप आर अंतर लिखल चाहते हो तो लिख सकते हो, कह सकते हैं छठे नंबर ऊर्जा का, छठे नंबर अंतर के रूप में हम कह सकते हैं। इसमें जो है मनुष्य आता है, गाय आता है, बकरी आती है, एकरा में क्या आती है रे? ईस्ट आती है। बोलो कोई दिक्कत? हो सकता है नहीं हो सकता है? तो 5 नंबर के प्रश्न पूछता है, लिख सकते हैं। मिल कितना आसान भाषा में लिख देंगे, हमारा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, यह अध्याय समाप्त। हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, आंसर तुमसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ तक हो गया क्या? यहाँ तक हो गया। अब हमारा जो है श्वसन समाप्त, चैप्टर समाप्त नहीं हुआ, श्वसन श्वसन के प्रकार समाप्त हुए। क्या हुआ? समाप्त श्वसन और श्वसन के प्रकार समाप्त हुए। ठीक है, समाप्त तो हमारा अभी नहीं हुआ है। ठीक है ना? चलिए अब हम देखेंगे पौधों में श्वसन। बस कुछ मिनटों में अब समाप्त हो जाएंगे, समझ गए? पौधों में श्वसन देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ही देखेंगे पौधों में श्वसन। चलिए हेडिंग डाल दीजिए बीचों बीच, पौधों में श्वसन। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, पौधों में श्वसन करने की खातिर बदल तू। पौधों में श्वसन आना पड़ेगा वहाँ, अभी तुम करो मात। चलो डालो पौधों में श्वसन। कने लड़ाई चल तोरा के दुर्योधन बने क्या? हम धृतराष्ट्र है, हमरा नहीं दिखता। चलो पौधों में श्वसन, पौधों में श्वसन। चलो पौधा हमारा है, पौधा क्या करता है? सांस लेता है जी, बिल्कुल लेता है। ऑक्सीकरण करता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पगला उगला तुम की रे। मरल आदमी खाना खिला मिल जाएगा वैसे ना। ये क्या है मेरा? पेड़। क्या है? पेड़। ठीक है ना? ये पेड़ है, तो पेड़ है। अब जो है ना, पेड़ क्या करता है? पेड़ पौधा, पौधों में शोषण की चर्चा हम किए। ठीक है ना? पौधे में शोषण की चर्चा हम किए। ठीक है ना? तो पौधा क्या करता है? वातावरण से क्या ग्रहण करता है? CO2। क्या ग्रहण करता है? CO2। छोड़ता क्या है? O2। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे पौधों में शोषण के बारे में। पहला पॉइंट लिखेंगे, ठीक है ना, कि पौधा
पौधा लक्षण कर खराब है, लक्षण कर आते हैं पीठ के जरिए आते हैं, बढ़ाते हैं। लिखो पहला पॉइंट लिखो, पौधा पौधा वातावरण से चल खड़ा खड़ा हो ना, तुम कुछ भी खड़ा। अच्छा ठीक, तू खड़ा हो पहले, और खड़ा हो तू पहले रे। हाँ तो तुम हमको बताओ इथेनॉल का रासायनिक सूत्र बताओ। मैं बता जल्दी में, तो पढ़ावे जाना है। चल छोड़ 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 ना पहले आगे करो ना, उधरो आ रहे हैं पूरे चक्कर में कूट पीटा जाएगा, नहीं कर देते हैं खदर बदल दे। चल चल खड़ा तो मुझे बता प्रोपेन का सूत्र क्या होता है, जल्दी ना बता ले। चल 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 खदर बदल। चलो उठा कॉपी किताब उठा, चलो उठा आयुष में, चलो हटो दूर, चलो ले तुम निकल वहां से, चल तो आगे चलो। चलो कल से तुम आगे में बैठेगी, सुन लीजिए, तुम बैठेगी यहाँ इन बेंच पर, ठीक है। हाँ। एक बेंच पर दुइये को बैठेगा, सुन लिए ना, खदर बदल। एक बेंच पे कल से 2 बच्चे बैठोगे बस, ठीक है ना। काज रहे लड़का रहे चाहे लड़की रहे, एक बेंच पे 2 बैठोगे, नहीं बैठोगे 2 बैठोगे बस। बैठना कोई दिक्कत नहीं है, फिर पसर के बैठना वो मंजूर है, लेकिन दुइये को बैठना। देखो चलो तो लिखेंगे, सबसे पहला लिखेंगे आप फालतू की एक्टिविटी नहीं, कल से प्रत्येक बेंच पे 2 बच्चे बैठोगे सीधा बात, ठीक है। पौध लिखेंगे, पौधा CO2 ग्रहण कर O2 को क्या लिखेंगे, O2 बाहर निकालता है, O2 बाहर निकालता है। तो यह दूसरा पॉइंट लिखेंगे, पौधों में। अच्छा प्रकाश संश्लेषण का नाम सुने हो? बिल्कुल सर। हाँ हमसे वो सवाल कोई पूछा था हमसे एक सवाल कोई कि सर बिना पढ़े कैसे पास हो 12th में, 12th के विद्यार्थी बोला कि कैसे टॉपर हो जाए बिना पढ़े, सर कुछ बताइए। तो हम कहे न तुम रात में जो है ना रौदा में खड़ी होकर दिखाऊंगा, रात में रौदा में। हाँ और जिस दिन तुम खड़ी हो जाएगा उस दिन तुम टॉपर हो जाएगा। हम ये बात बोले तो सही बात बोले कि नहीं बात बोले? वही हम उसको बोला ना, हमसे क्या था, बोला कि सर बिना पढ़े टॉपर कैसे हो सकते हैं। हम भी कह दिए कि रात में तुम जो है ना रौदा में खड़ा होकर दिखा दे, हम तुम उस दिन टॉपर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको और आसान भाषा में कहे तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण कब होता है, दिन में कि रात में? दिन में तो लिखेंगे पौधों में प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, दिन में होता है। ये पौधों के बारे में श्वसन की कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है। पौधों के बारे में श्वसन की कुछ विशेषताएं, पौधों में श्वसन दिन रात हमेशा होता है। प्रकाश संश्लेषण सिर्फ दिन में होता है, लेकिन श्वसन दिन रात होता है। पौधों में श्वसन दिन
रात हर समय होता है, हर समय होता है। समझ गए ना, दिन रहे या रात रहे हर समय होता है। के रे शोषण किसमें? पौधा में। ठीक है, किसमें? पौधा में। और कहा जाए कि जैसे हम लोग इंसान है तो हम लोग को क्या होता है, सांस लेने के लिए एक विशेष अंग है, उसका नाम है नाक। क्या नाम है? नाक। तो देखो पेड़ के पास नाक, पत्ता से क्या हो? जड़ से कहाँ से? तना से। कहाँ से लेता है सोच? पत्ता जड़ तना। पौधा, पत्ता से लेता है सर, उसमें स्टोमाटा होता है। पौधा में श्वसन रंध्र होता है। के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है, विशेष अंग नहीं होता है। नहीं होता है, नहीं होता है, कोई विशेष अंग नहीं होता, कहीं पशु ले लो। कोई नहीं। ठीक है, अब कैसा जब कोई होवे के तो कैसे वो सांस लेता है? तो पौधा जो है ना, पौधा, पौधा जड़ से, तना से, पत्तियां से, पत्ती से, ठीक है ना, Yes. पत्ती से लगभग सभी भाग से श्वसन करता है, श्वसन करता है। एजोस CO2 ले लेगा, एजोस ले लेगा, जड़ से। ठीक है ना, एजोस ले लेगा, कहीं से भी CO2 ले लेगा। समझे? बोलो कोई दिक्कत? हाँ? पौधों में मुख्य रूप से गैस का आदान प्रदान रंध्र को स्टोमाटा कहते हैं। ठीक है ना, स्टोमाटा कहते हैं। पौधों में गैसों का क्या जी? आदान प्रदान मुख्य रूप से रंध्र स्टोमाटा के द्वारा कौन सा क्रिया द्वारा होता है? क्रिया द्वारा होता है। जल्दी बताओ, कौन सा क्रिया द्वारा होता है? कौन सा क्रिया द्वारा? पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से रंध्र यानी कि स्टोमाटा द्वारा होता है, लेकिन द्वारा कौन सा क्रिया द्वारा होता है? जल्दी बताओ। वो क्रिया का नाम है विसरण। क्या नाम है? विसरण। समझ गए? क्या नाम है? विसरण। ठीक है, विसरण क्रिया द्वारा होता है। ठीक है, पत्तियों रंध्रों को लिखेंगे अगला पत्ती के रंध्र लिखेंगे। पत्ती के रंध्रों को नियंत्रण यानी कि रोक, मतलब चलो ऑक्सीजन लाओ, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ो, ऑक्सीजन लाओ, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ो, नियंत्रण करता है। ठीक है ना, नियंत्रण करता है। ये करता है पत्ती के रंध्रों को कोशिका द्वारा नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता या किया जाता है। पत्तियों के रंध्रों को कोशिका द्रव द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कोशिका द्रव। हाँ, कोशिका द्रव तो नहीं है। अरे कहाँ कोशिका द्रव? कोशिका द्वारा बोल रहे हैं, द्रव नहीं बोल रहे हैं। कोशिका द्वारा। अब दो चार वो जीव देखेंगे कि कहाँ कहाँ से सांस लेता है। मनुष्य कहाँ से सांस लेता है? नाक से। हाँ, फेफड़ा से। मनुष्य स्तनधारी जीव। फेफड़ा से। अच्छा, स्तनधारी जीव मतलब समझते हो? स्तनधारी जीव क्या?
उसके लिए अपनी जो स्थल विशेष पे अंग है रहता है। सांस लेने के लिए। मतलब उसको स्तनधारी कहते हैं। ऐसा जिसके पास विशेष अंग है जैसे मछली, उसको उसे स्तनधारी कहते हैं। नहीं, मछली को? मछली स्तनधारी नहीं है। स्तनधारी किसको कहता है? पता है? मनुष्य को और जानवर बताते हैं। स्तनधारी जीव किसे कहते हैं? मेढक मेढक स्तनधारी है। को स्तनधारी जीव उस जीव को कहते हैं जो अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं, हाँ हाँ उसे स्तनधारी कहते हैं। स्तन मतलब छाती होता है, और वो महिलाओं के पास भी होते, स्त्री लोग के पास भी होता है और पुरुष लोग के भी पास होते हैं। क्या होते हैं या नहीं होते हैं? तो इसीलिए उसे कहते हैं स्तनधारी जीव। समझ गए ना? ठीक है। क्या हो गया ये? अब लिखेंगे, कुछ जीव लिखेंगे और उसमें श्वसन के लिए विशेष अंग। तो स्तनधारी जो जीव है, स्तनधारी जीव में किस प्रकार के श्वसन? श्वसन कहाँ से होता है? फेफड़ास होता है। कहाँ होता है? फेफड़ास होता है। चलो, और कीट में कहाँ से होता है? कीट में ट्रेकिया ट्रेकिया से। कीट में कहाँ था? कीट पतंगों में ट्रेकिया से। ठीक है, कीट पतंगों में ट्रेकिया से। ठीक है। जलीय जीव में, जलीय जीव गिल्स या गलफड़ा या क्लोव कहे, क्लोव। ठीक है ना? चलिए, अगला अगर बात करें हम मेढक की, तो मेढक कहाँ से लेता है? ट्रेकिया से। हाँ, ट्रेकिया से। नाक से लेते हैं। मेढक ऐसा जीव है ना बाबू, जो फेफड़ा से। मेढक के पास भी अपना खुद का फेफड़ा होता है। ठीक है ना? मेढक के पास अपना खुद का फेफड़ा होता है, और साथ ही साथ त्वचा से लेता है। तो त्वचा से भी ले लेता है। ऐसे देखते हो, गर्मी का दिन आएगा ना, तो मट्टी उट्टी का जो कोरोगे ना, मटिया से निकल जाएगा। अब बिना पनिया कैसे जिंदा है मटिया में? सोचो कहिया वो घुसा होगा ओकरा में। दरार में रहता है। समझ गए ना? देखो, अच्छा तुम ही लोग ही देखो, सुनो, कि जब जब जो है ना बारिश होती है, तो इतना बड़का बड़का जो मेढक, जिसको बेंग कहते हो तुम लोग, वो कहाँ से आके टर 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 करे लगता है? ऊपर तो नहीं गिरता। गांव घर में कहता हूँ भगवान गिरा रहा है, कह देता है। समझ गए ना? क्या ऊपर से गिरता है मेढक? नहीं गिरता। ठीक है। वो मेढक कहाँ है? जमीन में कजो कजो, दरार में, बिल में कजो कजो क्या है, घुस गया। मतलब वो जना खा पी के वो घुस गया है। समझ गए ना? हाँ। जब उसका दिन जब आता है तो वो अपने आप निकलता। देख तो इतनी इतनी बेंगड़े उछले बोलेगा, इन्हीं उन्हीं 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 नाचल बोलेगा। इतनी कार कार टाइप का रहेगा, नाचल बोलेगा। हरा ना छोटा छोटा वाला जो, मतलब कह सकते हो जैसे कजली जिस टाइप का रहता है उस टाइप का। समझ गए ना? क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत समझ में आया? चलिए, तो आज का क्लास बायो का हम यहीं तक रखें। समझ गए? आगे क्लास होगा आपका अगले दिन।